हेलो एवरीवन। लास्ट के वीडियोस में मैंने चैप्टर नंबर 10 इनर प्रोडक्ट स्पेसेस की कुछ बेसिक फंक्शंस एंड थ्योरम्स एंड एग्जांपल्स समझाए थे। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं कोचीज सर्चवर्ड इनइक्वालिटी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर के। तो लेट वी स्टार्ट दिस थ्योरम। इस वीडियो में मैं सिर्फ इसी थ्योरम को कराऊंगी बिकॉज मोस्ट इम्पोर्टेंट है एंड इसको अंडरस्टैंडेबल भी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। नेम से आएगी तो हमें ये भी याद करनी पड़ेगी इसकी डेफिनेशन भी। लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, देन अगर मैं यू का वी के साथ इनर प्रोडक्ट निकाल लूँ एंड उसका मॉडुलस लूँ, वो लेस देन इक्वल टू रहेगा नॉर्म ऑफ यू एंड नॉर्म ऑफ वी से फॉर ऑल यू वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी। यानी कि वी कोई भी इनर प्रोडक्ट स्पेस है, तो अगर मैं यू वी के इनर प्रोडक्ट का मॉडुलस लूँ, वो लेस देन इक्वल टू रहेगा नॉर्म ऑफ यू नॉर्म ऑफ वी से। यह इसकी डेफिनेशन है। अब इसका प्रूफ है, करते हैं हम। यहाँ पे क्या है, प्रूफ में हम करेंगे इफ़ यू इक्वल्स टू ज़ीरो, इफ़ u इक्वल्स टू ज़ीरो, देन अगर मैं u का v के साथ इनर प्रोडक्ट निकाल लूँ तो ज़ीरो का v के साथ क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ये प्रॉपर्टीज़ हमने पीछे भी करी थी एक एग्जांपल में कि अगर ज़ीरो का किसी के साथ भी इनर प्रोडक्ट निकाल ले तो वो ज़ीरो के इक्वल ही आता है। तो अगर इनकी इनर प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल हो गई तो u का अगर मैं नॉर्म निकाल लूँ u का u के साथ, यानी कि ज़ीरो का ज़ीरो के साथ, तो वो भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, अगर u ज़ीरो है तो नॉर्म ऑफ u भी क्या रहेगा, ज़ीरो होगा। तो ज़ीरो के लिए तो हमें कोई नीड नहीं होगी प्रूफ करने की। तो सिमिलरली v को अगर हम ज़ीरो लेंगे तो नॉर्म ऑफ v भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या लेके चलेंगे कि u क्या है, कोई भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट है। ठीक है, अगर u को मैं नॉन ज़ीरो एलिमेंट लूँगी तो हमारा जो नॉर्म ऑफ u है ना, वो भी क्या आएगा, नॉन ज़ीरो आएगा। क्योंकि अगर नॉर्म ऑफ u ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब तो क्या होगा, u ज़ीरो होगा। हमने यहाँ पे पहले ये डिस्कस किया था। तो इसलिए जो इसका नॉर्म ऑफ u है वो भी क्या रहेगा, नॉन ज़ीरो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। पहले मैं अगर ज़ीरो लेके चलती हूँ तो नॉर्म भी क्या आएंगे, ज़ीरो आएंगे, इसलिए इसकी नीड नहीं होगी। तो हम किसके लिए प्रूफ करेंगे, u इक्वल्स टू नॉन ज़ीरो के लिए। ठीक है, एंड अगर u नॉन ज़ीरो है तो नॉर्म ऑफ u भी क्या हो जाएगा, नॉन ज़ीरो हो जाएगा। तो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें कोई थर्ड एलिमेंट लेना पड़ेगा, जो कि मैंने लिया है w। एंड ये याद करना पड़ेगा, ये हमें इसी तरीके से लेना पड़ेगा। w को मैं कैसे लूँगी, w इक्वल्स टू v माइनस v एंड u की इनर प्रोडक्ट, u एंड नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर। ये याद करना है। अगर मैं v में से लेस कर रही हूँ तो u के साथ उसकी प्रोडक्ट कराऊंगी, नॉर्म ऑफ u स्क्वायर नीचे आएगा एंड पहले v आएगा, बाद में u की इनर प्रोडक्ट होगी। ठीक है, तो w को इस तरीके से मैंने क्या कर लिया, डिफाइन कर लिया। फिर अगर मैं w की u के साथ इनर प्रोडक्ट कराऊं तो w की वैल्यू इसमें पुट कर दी एंड फिर इनर प्रोडक्ट किसके साथ कराई, u के साथ। ठीक है, तो पहले तो v की u के साथ हो जाएगी, v की u के साथ, एंड फिर इस कंप्लीट की u के साथ। तो ये इतना पोर्शन मैंने लिख लिया अलग से एंड फिर u की u के साथ लिख लिया मैंने अलग से। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, v की u के साथ माइनस दिस, ये अलग लिख लिया मैंने, एंड u की u के साथ क्या हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट लिखी जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो वी यू माइनस ये एज इट इज़ एंड यू की यू के साथ जब मैं इनर प्रोडक्ट निकालती हूँ, हमें पता है किसके इक्वल होता है, नॉर्म ऑफ यू के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, वी माइनस यू की इनर प्रोडक्ट एंड सेम इज़ वी माइनस यू की इनर प्रोडक्ट का सब्सट्रैक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, सेम में से सेम लेस करेंगे तो ज़ीरो। यानी कि जब मैं w का u के साथ इनर प्रोडक्ट कराती हूँ तो वो क्या आता है, ज़ीरो। ठीक है, तो ये तो मैंने w की u के साथ इनर प्रोडक्ट निकाल ली। अब मैं इसका निकाल लूँगी नॉर्म नेक्स्ट स्टेप में। थ्री स्टेप पे हम पहुँच गए हैं। फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया था, मैंने ज़ीरो को लेके देखा था। अगर मैं ज़ीरो को लेके देखती हूँ
तो नॉर्म ऑफ़ यू भी हमारा ज़ीरो बन रहा था। एंड अगर मैं वी को ज़ीरो लेके चलती हूँ तो नॉर्म ऑफ़ वी भी हमारा ज़ीरो बनेगा। तो इसलिए हमें किसकी नीड थी, हमें नॉन ज़ीरो के लिए प्रूफ करना था। तो अगर मैं नॉन ज़ीरो लेके चलती हूँ तो नॉर्म ऑफ़ यू भी नॉन ज़ीरो ही आएगा, ठीक है। एंड फिर अगर मैं डब्ल्यू को डिफ़ाइन ऐसे करती हूँ तो डब्ल्यू का जब मैंने यू के साथ इनर प्रोडक्ट निकालने की कोशिश की तो वो भी क्या आया, ज़ीरो आया, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगी, नॉर्म ऑफ़ डब्ल्यू निकालूँगी। हमें यहाँ पे दो ही चीज़ निकालनी है, एक तो हमें उसकी इनर प्रोडक्ट एंड फिर मुझे उसका नॉर्म निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं इसका नॉर्म निकाल लूँगी, नॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, सेम की सेम के साथ इनर प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट हटाने के लिए पहले मैंने इजी से सोल्व करने के लिए इसको स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। तो डब्ल्यू की एक बार वैल्यू मैंने पुट कर दी। ऐसा नहीं है कि हम दूसरे डब्ल्यू की वैल्यू क्यों नहीं पुट कर रहे, उसको भी हम आगे पुट करेंगे। अब चाहे तो इसकी वैल्यू पुट करके उसको सोल्व करके फिर बाद में इसकी वैल्यू रख देना, ठीक है। तो पहले इन्होंने इसकी वैल्यू रखी है, डब्ल्यू के साथ इसका क्या कराया है, इनर प्रोडक्ट। तो ऐसे ही हो जाएगा, पहले वी का डब्ल्यू के साथ एंड इस पूरे का डब्ल्यू के साथ। अब ये देखो यू की डब्ल्यू के साथ इनर प्रोडक्ट आई है जो कि हमने पहले ही प्रूव की थी, वो क्या आई थी, ज़ीरो। तो अगर मैं इसको ज़ीरो करूँगी ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, वी एंड डब्ल्यू की इनर प्रोडक्ट। यानी कि अगर मैं इसका नॉर्म निकाल लूँ तो किसके इक्वल आएगा, वी एंड डब्ल्यू की इनर प्रोडक्ट। फिर मैंने इसमें डब्ल्यू की वैल्यू रख दी, फिर इसी तरीके से हमारा आ जाएगा जब इसको सोल्व करेंगे तो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आया था, अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो वी के साथ इनर प्रोडक्ट, वी की, हाँ वी के साथ इनर प्रोडक्ट एंड फिर वी की इसके साथ इनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सेम की सेम के साथ तो नॉर्म का स्क्वायर बन जाएगा एंड माइनस में ये हो जाएगा। तो ये जो हमारा हमें पता है कि जो नॉर्म किसी का भी नॉर्म होता है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा। इसमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हम इसको रैशनलाइज़ करके इस वाले इक्वेशंस को रैशनलाइज करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा, नॉर्म ऑफ़ यू स्क्वायर वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस इसके इनर प्रोडक्ट का स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगी ज़ीरो से, ये उस साइड जाके ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ से जो हमें प्रूव करना था वही हमारा आ जाएगा। इम्पोर्टेंट थ्योरम है एंड अगर हम इसको ध्यान से करेंगे तो ईजी भी है। 3 स्टेप किए हैं, पहले ज़ीरो लेके चला है, फिर नॉन ज़ीरो लेके चला है, फिर डब्ल्यू को इसने डिफ़ाइन इस तरीके से किया है, ठीक है। फिर नॉर्म ऑफ़ डब्ल्यू निकालना है एंड इसको ग्रेटर देन क्या किया है, ज़ीरो किया है। तो यहाँ से रैशनलाइज करने के बाद हमारा जो हमें प्रूफ करना था वही हमारे पास आ जाएगा, ठीक है।